यदि कोई एग्रीमेंट यदि धोखे में रहकर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से यदि हो जाए तो वो एग्रीमेंट शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। खेसारी लाल यादव जी से वो जो एग्रीमेंट पेपर साइन करवाया गया था वो इंग्लिश में एग्रीमेंट पेपर है, जिसको वो समझ नहीं पाए थे और अंदर में जो बातें लिखी गई थी वो धोखा में रख कर इनसे दस्तखत करा लिया गया था। ये गाना गा सकते हैं, सिनेमा बना सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। एग्रीमेंट है कि 200 गाना देंगे ये 2025 तक, तो इनको 5 करोड़ रुपया देना है। तो ये 200 गाना गा के देंगे, इसके बाद में 5 करोड़ रुपया ये इनको देंगे, बस यही एग्रीमेंट है कि 5 करोड़ रुपया मुझे मिला है। भाई सॉरी, 5 करोड़ की बात ही नहीं है और 5 करोड़ मुझे मिला ही नहीं है। ठीक है, जितने पेमेंट मुझे मिले थे उतने का मैंने गाना दे दिया था। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2025 तक गाना गाने से रोक लगा दिया है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एग्रीमेंट का ये सारा मामला बताया जा रहा है। आइए हम जानते हैं खेसारी लाल यादव के केस को देख रहे हैं वकील शिवनंदन भारती जी से। सर, ये क्या कुछ मामला है कि खेसारी लाल यादव को कोर्ट ने गाना गाने पर रोक लगा दिया है? जी देखिए, ऐसा है कि वो खेसारी लाल जी के बारे में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो गाना नहीं गा सकते हैं, वो सिनेमा नहीं बना सकते हैं, ये सब एक पूरी तरह से बेबुनियाद अफवाह है जिसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल इनके ऊपर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला का एक एलिगेशन बनाया गया, दरअसल एग्रीमेंट जिस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके मुताबिक यही बातें, मूल बातें कही कि ये गाना गा सकते हैं, सिनेमा बना सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। हम चाहेंगे कि आप उसको दिखा भी दीजिए, वो जिसमें ये बातें कही गई, लास्ट पैराग्राफ जो है 88 पैराग्राफ जो है जजमेंट का, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि इनके गाने पर कभी रोक नहीं है, स्टेज परफॉर्मेंस पर कहीं कोई रोक नहीं है। सिंपल ये बातें कही गई है कि वो सेल जहाँ तक करने की बात है वो केवल ग्लोबल म्यूजिक को ही वो सेल कर सकते हैं, बस सिंपल सा बात है। जिस तरीके से यदि मान लीजिए कोई आदमी खेती करे और सब्जी बेचने का भी यदि मार्केट में एक ही होगा उसका खरीदार, तो उसका वैल्यू थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, यही बातें हैं। तो आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इनको डैमेज हो सकता है, लेकिन इनके गाने पर, इनके सिनेमा बनाने पर, स्टेज प्रोग्राम पर कहीं कोई रोक नहीं है। सो इनके जो भी प्रशंसक हैं खेसारी लाल यादव जी के, उनको बहुत हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो गाना उनका सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ये भी ऑर्डर जो है सो अब चैलेंज हो रहा है और चैलेंजिंग के बाद आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इसमें क्या, क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। खेसारी लाल यादव जी से वो जो एग्रीमेंट पेपर साइन करवाया गया था वो इंग्लिश में एग्रीमेंट पेपर है, जिसको वो समझ नहीं पाए थे और अंदर में जो बातें लिखी गई थी वो धोखा में रख कर इनसे दस्तखत करा लिया गया था, जिसके वजह से ये जो है सो अनभिज्ञता में वो दस्तखत कर दिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 20 जो है वो भी कहता है कि यदि कोई एग्रीमेंट यदि धोखे में रहकर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से यदि हो जाए तो वो एग्रीमेंट शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जिस चीज़ पर भी ये अभी आगे वो आर्गूमेंट सब होगा अपील में, तब देखेंगे कि क्या पता है इनके फेवर में। ऐसा अपील होता है और इस पे अगर सुनवाई होती है तो खेसारी लाल यादव अन्य कंपनियों के लिए भी उसके बाद गाना गा सकते पर अभी तो एक लिमिटेड कर दिया गया, गाने पर रोक नहीं है कि बेचना केवल उनको है ग्लोबल म्यूजिक को। लेकिन अब जो है जब जजमेंट आ जाएगा, फिर से ये अपील में जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है इनको पूरी 5 करोड़ की जो चर्चा चल रही है कि खेसारी लाल यादव ने 5 करोड़ रुपया ले लिया और खेसारी लाल यादव लाइव आके वो जजमेंट का फिर वो भी पैराग्राफ में बता रहा हूँ, उसमें आप जब जाएंगे तो उसमें कैसे कैसे पेमेंट इनको करना है वो आप देखिए। उसमें यह है कि पहले इनको 3 करोड़ देना था 2021 में, फिर 1.5 करोड़ की बात थी, फिर अलग अलग चीज़ था। तो वो पेमेंट इनको 5 करोड़ अभी नहीं मिला है और ऑनरेबल कोर्ट ने भी वो डायरेक्शन दिया है कि इनको ग्लोबल म्यूजिक को इनको पैसा टोटल 5 करोड़ रुपया देना है। तभी आप इनसे 200 गाने के लिए एग्रीमेंट है कि 200 गाना देंगे ये 2025 तक, तो इनको 5 करोड़ रुपया देना है। तो ये 200 गाना गा के देंगे, इसके बाद में 5 करोड़ रुपया ये इनको देंगे, बस यही एग्रीमेंट है। तो ना ये हाँ, तो ये नॉन परफॉर्मेंस दोनों तरफ से है। इन्होंने पैसा नहीं दिया और कहीं ना कहीं उनको जो भ्रम में डालकर ये एग्रीमेंट पेपर साइन करा लिया गया था धोखे से, तो इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया। आप देखिए आगे क्या होता है। ये देखना है कि अब आगे क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई होती है। लाल जी को गाने पर कोई रोक नहीं है, उनके स्टेज प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं, उनको फिल्म बनाने से कोई रोक नहीं है। बस यही है कि उनको आर्थिक रूप से क्षति ये हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर कि वो इस गाने को कहीं और नहीं बेच सकते। एक ही आदमी को बेचेंगे तो उसका जो रेट होता है वो एक फिक्स है। अदरवाइज यदि मार्केट में 20 तरह का यदि हम कोई गाना बनाए, अब बहुत हिट कर रहा है, तो 20 ग्राहक होंगे
तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा कि भाई वो कोई 1000 बोलेगा तो कोई 2000 बोली लगी, कोई 3000। और लेकिन यदि फिक्स हो कि एक ही ग्राहक है तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। बस यही सिंपल सा चीज़ है। इसीलिए खेसारी लाल यादव के बारे में ये कहना कि उनका कैरियर चला गया, उनका ये हो गया, ये सब मनगढ़ंत बात है। और ये इससे मैंने खेसारी जी को बहुत ज़्यादा ये जो लगता है कि गाने और संगीत पर रोक है, तो वो गलत बात है। देखिए, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लगातार उनके गाने आते रहेंगे और वकील साहब ने बताया है कि अपील दायर किया जाएगा और उसके बाद भ्रम में अगर साइन कराया गया है और ये साबित हो जाता है तो उसके बाद से खेसारी लाल यादव अन्य कंपनियों के लिए भी गाना गा सकते हैं। बाकी फिलहाल उनको फिल्म करने, स्टेज शो करने से रोक नहीं लगा है। एक चीज़ और क्लियर समझिए कि ये जो बिहार में जो इनके केस है, उस केस को मैं देखता हूँ, वहाँ दिल्ली में जो था मैटर, वो दूसरे एडवोकेट थे, दूसरे जगह से हो रहा था। चूँकि दिल्ली में नहीं गया था, तो ये भी लोगों को लग रहा था कि दिल्ली वाले केस, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली में कोई दूसरा एडवोकेट साहब देख रहे थे। बिहार में जो इनका जो भी केस वगैरह था, उसको मैं देखता हूँ केवल। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे। हमारे साथ बिहार में खेसारी लाल यादव के केस देख रहे शिवनंदन भारती जी थे। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।